श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यदि आप साधक हैं तो आज हम ये जानेंगे कि हमें किन किन बातों पे सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारी साधना सुरक्षित रह सके, हमारा साधन बढ़ सके और हम भजन भाव अधिक से अधिक कर सकें। साधकों को सबसे पहले इस बात का अति ध्यान रखना चाहिए कि ना ही वे अपने चरण किसी से स्पर्श कराए और ना ही वे हर किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। यदि आपको प्रणाम करना ही है तो आपको दूर से प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शक्ति नष्ट होती है, हमारे भजन की हानि होती है। ऐसा संतों के श्रीमुख से सुना है और ये सब बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई हैं। यदि आप अपना भजन बचाना चाहते हैं और अपनी भजन की शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान हम सभी को अवश्य ही रखना चाहिए। साधकों को कभी भी अनुग्रह और निग्रह नहीं करना चाहिए। ये अनुग्रह और निग्रह क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जो अनुग्रह होता है वो किसी के भी प्रति हमारे द्वारा दिया गया आशीर्वाद या हमारे द्वारा किए गए जो शुभ संकल्प होते हैं वो अनुग्रह होता है और इसके करने से हमारे भजन की हानि होती है, हमारी भजन की शक्ति क्षीण होती है। क्योंकि यदि हम भजन करते हैं तो हम यदि किसी को आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत तो अवश्य होगा पर हमारे भजन की हानि होगी। इसलिए साधक को इस बात का अतिशय ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा किसी का अनुग्रह ना हो। और निग्रह वो होता है जो हमारी वाणी, हमारे शब्दों द्वारा हम किसी के अहित के लिए कुछ शब्द कह देते हैं, कई बार क्रोध में, कई बार गुस्से में आकर, वो निग्रह करना होता है। हमें यह भी नहीं करना चाहिए। साधक को इस बात का भी अतिशय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का निग्रह भी ना हो, क्योंकि इससे भी हमारे भजन की हानि होगी। जिस तरह हमारे द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलीभूत होता है, उसी तरह किसी को हानि पहुंचाने वाले यदि शब्द हमारे द्वारा कहे जाए तो वो भी फलीभूत हो सकते हैं। इसीलिए किसी के प्रति भी ऐसे शब्द गलती से भी ना उच्चारण करें जिससे किसी की हानि हो। और उससे सबसे बड़ी हानि हमारी यह है कि हमारा भजन क्षीण होगा, हमारे साधन में विघ्न पड़ेगा, हमारे जो भजन की शक्ति है वो क्षीण होगी, वो खत्म होगी। इसलिए साधक को इस बात की अति सावधानी बरतनी चाहिए कि वो ना ही किसी का अनुग्रह करे और ना ही किसी का निग्रह करे। यदि आप साधक हैं तो आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए अपने भजन को बचाने के लिए, अपने भजन की शक्ति को क्षीण होने से रोकने के लिए, कि कभी भी किसी भी अपराध के कारण कोई भी किसी से गलती हो जाए, कभी भी हमें अपने चरणों का प्रहार किसी के ऊपर भूल से भी नहीं करना चाहिए। ये बात धर्मशास्त्र में लिखी है। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर अपने पैरों से प्रहार करते हैं, अपने चरणों का प्रहार करते हैं तो उससे हमारा भजन नष्ट होता है, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारी आयु नष्ट होती है। इसलिए हमें गलती से भी, भूल से भी, किसी भी अपराध के कारण किसी के ऊपर भी अपने चरणों से प्रहार नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी जड़ चेतन वस्तु पर भी पैरों का प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में हमारे प्रभु विद्यमान हैं। इसलिए कई लोगों की आदत होती है कि जब वे पूजा के लिए आसन बिछाते हैं तो उस आसन को डालकर उसे पैरों से खींचकर व्यवस्थित करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों की यह भी आदत होती है कि जब वे स्नान करते हैं और स्नान के बाद जब वे गीले वस्त्र उतारते हैं तो उसे पैरों से ही एक तरफ साइड में कर देते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे ही पुण्य की हानि होती है, हमारे ही भजन की हानि होती है, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारी आयु नष्ट होती है। वस्त्र भी लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं, इसलिए कभी भी वस्त्रों को भी इस तरह से पैर से नहीं खींचना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी साधकों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।